दोस्तों ये कहानी है एक 9th क्लास में पढ़ रहे बच्चे की, जिसकी क्लास में एक दिन एक टीचर आते हैं और वो बोलते हैं कि बच्चों आज मैं एक एक्टिविटी कराने वाला हूँ। और ये बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। टीचर बोलते हैं कि सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और जो मैं बोलूंगा उसको इमेजिन करेंगे। टीचर ने एक्टिविटी शुरू की और बोला कि सभी लोग इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह लोगों से भरा हुआ है और बीच में एक बड़ा स्टेज है और उस स्टेज पर एक आदमी खड़ा है जो कि लोगों को शांत कराने में लगा हुआ है। फिर भी लोग शांत नहीं हो रहे हैं। पर थोड़ी देर में ब्लैक कलर की एक मर्सिडीज स्टेडियम में एंटर करती है और वो सीधा स्टेज के पास जाके रुकती है एंड उसमें से एक आदमी निकलता है और वो जैसे स्टेज पर जाता है और बोलना शुरू करता है, सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। और 1 घंटे की स्पीच के बाद जब वो आदमी जा रहा होता है तब लोग अपनी सीटें छोड़कर उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तब वो बंदा कार की विंडो से हाथ हिलाकर बाय करता है एंड वो बंदा खुद को गाड़ी के मिरर में देखता है। वो बंदा और कोई नहीं, तुम खुद होते हो। दोस्तों उस टीचर के एक्टिविटी कराने के बाद कुछ बच्चों ने इसे सिर्फ एक एक्टिविटी समझा, बट उन्हीं में से एक लड़का था जिसको एक दिन यही मुकाम लाना था और उस बंदे ने आज ये मुकाम हासिल कर लिया है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड एंटरप्रेन्योर पुष्कर राज ठाकुर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्कर राज ठाकुर की सेल्फ मेड मिलियनेयर की जर्नी के बारे में। दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद पुष्कर की कब 9th से 12th कंप्लीट हो गई ये पता ही नहीं चला, बट 12th कंप्लीट होने के बाद पुष्कर के अंदर फिर से ये सपना जाग गया। दोस्तों 12th कंप्लीट करने के बाद हाई स्टूडेंट के सामने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर उस वक्त उसने सही डिसीजन लिया तो लाइफ बन जाती है और अगर जरा सी भी भूल हो गई तो लाइफ की बैंड बच जाती है। पुष्कर ने सोचा कि वो ना तो एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा और ना ही अच्छा इंजीनियर। दोस्तों एक्चुअली पुष्कर मिडिल क्लास की जिंदगी जीना नहीं चाहते थे, वो अपना ड्रीम पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो बिजनेस करेंगे। एंड जब ये बात उन्होंने अपने फादर को बताई तो उनके फादर भड़क उठे और बोले कि 17 साल की उम्र में क्या बिजनेस करेगा। तब पुष्कर ने बताया कि मैं एक इंस्टीट्यूट खोलूंगा, क्योंकि पुष्कर ने 3 साल 9th से 12th तक अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर अच्छे से काम किया था। एंड पुष्कर का प्लान था कि वो अपने इंस्टीट्यूट में कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ाएंगे। देन इनके फादर ने बोला वो तो ठीक है, लेकिन 17 साल की उम्र के लड़के के पास पढ़ने कौन आएगा। दोस्तों बात ये भी पॉइंट की थी, पर पुष्कर राज ठाकुर ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया एंड अपने फ्रेंड को बोला कि इंस्टीट्यूट खोलने के लिए एक अच्छी सी जगह दिखाए। दोस्तों कहते हैं ना कि जब भी आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। पुष्कर के साथ भी यही हुआ और उन्हें पहले से ही चला हुआ इंस्टीट्यूट मिल गया, जहाँ पर टेबल चेयर से लेकर सारी चीजें पहले से ही थी। दोस्तों पुष्कर ने अपना इंस्टीट्यूट तो खोल लिया था, लेकिन पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट नहीं था। पर थोड़ी सी मार्केटिंग टेक्निक यूज करने के 2-3 दिन बाद पहला स्टूडेंट आया एंड धीरे धीरे स्टूडेंट्स बढ़ने लगे एंड इनकी अर्निंग भी कुछ ही महीनों में लाखों में पहुंच गई। एंड 18 साल की एज तक पुष्कर राज ठाकुर ने अपने इंस्टीट्यूट की 4 ब्रांचेस खोल दी थी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, 18 साल की उम्र में पुष्कर राज ठाकुर महीने का लाखों कमा रहे थे। दोस्तों सारा कुछ सही चल रहा था, बट पुष्कर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुष्कर के माइंड में एक आइडिया आया कि उसे यह वर्कशॉप करनी चाहिए जिससे एक और अर्निंग सोर्स क्रिएट हो। बट प्रॉब्लम वही थी कि 18 साल के लड़के से वर्कशॉप कराएगा कौन। लेकिन पुष्कर ने लॉ ऑफ एवरेज का यूज करके स्कूल में अप्रोच करना शुरू किया और थोड़े टाइम के बाद पुष्कर ने वर्कशॉप लेना भी शुरू कर दिया। एंड धीरे धीरे पुष्कर कॉलेज में भी वर्कशॉप लेने लगे एंड उसके बाद कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग कराने लगे। बट ये ट्रेनिंग रोज नहीं मिलती थी, इसलिए अर्निंग भी एक लिमिट में हो गई थी। अब पुष्कर कुछ बड़ा करना चाहते थे। दोस्तों एक दिन पुष्कर राज ठाकुर अपने एक दोस्त के घर पर थे जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में था एंड उसी दिन उसके घर पर मार्केटिंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स आए थे। उन सीनियर्स की पुष्कर से कन्वर्सेशन होने लगी एंड उन्होंने पुष्कर को काफी अप्रिशिएट भी किया, क्योंकि पुष्कर की ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने बहुत सुना था। एंड उन सीनियर्स ने पुष्कर को अपने यहाँ ट्रेनिंग के लिए इन्वाइट भी किया। एंड अगले दिन पुष्कर वहाँ पर गए और 30 मिनट की एक ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पुष्कर को सभी बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। एंड तभी उनके दोस्त ने इन्हें एक एडवाइस दी कि पुष्कर तुम क्यों ना नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओ और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाओ। एंड जैसे जैसे तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हारी अर्निंग भी बढ़ेगी। दोस्तों पुष्कर को यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी और पुष्कर ने जरा भी देर नहीं लगाई इसको ग्रैब करने में। बट पुष्कर को ऐसा लगता था कि वो मार्केटिंग में जाते ही मचाना शुरू कर देंगे, पर ऐसा नहीं था। पहले महीने में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आया, कोई अर्निंग नहीं। दूसरे महीने में भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई अर्निंग नहीं। एंड तीसरे महीने में भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आया और कोई अर्निंग नहीं।
दोस्तों 3 मंथ के बाद अब पुष्कर पूरी तरह टूट चुके थे एंड पुष्कर ने मार्केटिंग को छोड़ने का डिसाइड कर लिया एंड अपने सीनियर के पास कॉल किया और अपने डिसीजन के बारे में बताया एंड इनके सीनियर ने बोला क्या तुम्हें मार्केटिंग के रिक्वायर्ड स्किल्स आती हैं? पुष्कर का जवाब था नहीं एंड इसके बाद इनके सीनियर ने इन्हें कुछ ट्रेनिंग रिकमेंड की। दोस्तों तब पुष्कर को रियलाइज हुआ कि पहले सीखना बहुत जरूरी है एंड उसके बाद पुष्कर ने सीखना शुरू किया एंड दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, पुष्कर जिस बिजनेस को छोड़ने जा रहे थे कुछ ही महीनों में वहीं से लाखों में अर्निंग स्टार्ट हो गई एंड धीरे धीरे पुष्कर राज ठाकुर बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे और इस टाइम पर पुष्कर राज ठाकुर महीने में करोड़ों कमा रहे हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।